चलो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं आगे के। तो यार ब्रेकआउट तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, और एक बात और बता देता हूँ, जो जेन्युइन ब्रेकआउट आना होगा ना वो आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा, जितना मर्जी पीछे चले जाओ। अभी तो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं टाइम फ्रेम, तो वो अगेन लास्ट क्लास है, मैंने बताया था टाइम फ्रेम इज द लास्ट क्लास, जिसके अंदर आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन की कितने टाइम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यार हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग क्या ट्रेड करने वाले हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। कुछ पॉइंट्स लिख लो लिक्विडिटी के लिए। अगेन ये एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो सारा काम हो जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग का। ये और मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिख लो, liquidity will act as a fuel for any financial market. Liquidity will act as a fuel. Liquidity will act as a fuel for any financial market. दूसरा point, when there is a liquidity grab, you will see panic buying and panic selling. अगला point, you can consider liquidity as everything in the market. अगला point, liquidity will provide you earliest entry possible. Done. अच्छा एक बात बताओ, हमारे लिए सबसे बड़ी, अगेन वही वाली पॉइंट है, शायद मैंने इस क्लास में पहले डिस्कस करा हुआ है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट के अंदर, बेसिकली डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन ना, ऊपर जाएगा, या भाई अगर मान लेते हैं लेट सपोज मैं ये गोल्ड पे खोल के बैठ गया, या कुछ भी खोल लिया मैंने, यही खोल लेते हैं निफ्टी। अब यार निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है अभी, या नीचे जाने वाला है, या अगर इसका आंसर मिल जाए, भगवान ने आपको एक चीज वो दे दी कि भाई इसका आंसर मैं तेरे को दे दूंगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम, रिस्क मैनेजमेंट की भी जरूरत है क्या? जब श्योर शॉट ही आपको पता है ऊपर, हाँ वो उसी केस में होगा बस, और कोई केस नहीं है, राइट। मतलब भगवान आपके पास आया, उसने बता दिया कि यार तेरे को डायरेक्शन में तू गलत नहीं हो सकता, अगर तू बाय करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही क्या है, डायरेक्शन है, कि यार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अच्छा इंस्टीट्यूशंस क्या वो डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं? दे हैव फंड्स, दे कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, राइट। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? फंड्स तो है उनके पास, हाँ कह सकते हो, फंड्स तो है ना, तभी तो डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? फंड नहीं है। दिमाग हमारे पास भी है, इंस्टीट्यूशन से ज्यादा दिमाग है, क्योंकि हम उनसे डायरेक्टली, वो इतना बड़ा पैसा लेके बैठे, हम छोटे पैसे से लड़ने की तैयारी में उनसे टेक्निकली, तो हमारे पास ज्यादा दिमाग है इंस्टीट्यूशन से। लेकिन उनके पास एक चीज है, वो है पैसा, टू कंट्रोल द मार्केट। दे नो अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ है, तो दे विल डू दैट दिस थिंग ना इजीली। और क्या, वो तो करेंगे करेंगे उनके, क्योंकि वो ये कर सकते हैं ना। नहीं दिख कैसे रहे, मतलब दिख कैसे रहे, हाँ हाँ ऑब्वियसली राइट, ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है, वो उनको पता है कि मैक्सिमम जनता का स्टॉप लॉस यहाँ है, तो दे कैन कंट्रोल द मार्केट। वो ऊपर नीचे अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं, मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में, उनको लेफ्ट लेना लेफ्ट लेंगे, राइट लेना राइट लेंगे, रोकनी है रोक देंगे। तो उनके लिए क्या सारी गेम इजी है? उनको भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, चैलेंजेस तो उनके लिए भी है। तो वो क्या चैलेंज है? मिलके काम करते हैं, ये बात ठीक है, वो सारी कंपनी ना मिलके काम करती है भाई। आप ये मत सोचना कि LIC बैठ के UTI से भिड़ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इनके पास इतने बड़े बड़े फंड है, ये लोग ना, जब हम लोग भिड़ने की सोचते हैं, आपस में लड़ाई करने की सोचते हैं, लेकिन जब इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो तो आप रेदर देन कंपटीशन के, आप कोलैबोरेशन पे ज्यादा बिलीफ रखोगे। आपको पता है अगर LIC और UTI लड़ रहा है तो एक जना तो गया जाएगा, और उसका जो लॉस होगा ना वो कितने थाउजेंड ऑफ करोड़ का होगा। सेम आज UTI मरा, कल LIC जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में डील करेंगे कि भाई ना तू मर ना तू मुझे मार, हम भी अपना कमा रहे हैं, तू भी अपना कमा। सिंपल बात है ना, ज्यादा बेनिफिशियल किस में है? कोलैब में है, रेदर देन कम्पीट करने में, क्योंकि कम्पीट करके एक बंदे को तो लूज होना पड़ेगा, और छोटी कैपिटल नहीं है ना, 1,00,000-2,00,000 लूज नहीं कर रहे वो। अगर एक दिन एक बंदा लूज कर रहा है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरी बात, वो उनका खुद का अमाउंट नहीं है, पब्लिक का एग्जैक्टली अमाउंट है। अगर LIC पैसा लेके हार रही है, मार्केट में लूज कर रही है मनी, तो वो अपनी जेब का पैसा नहीं कर रही, वो जनरल पब्लिक का कर रही है, जो कि उनको रिटर्न करना है मेच्योरिटी के टाइम पर, राइट।
तो वो क्या करेंगे, वो कोलैब पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, नहीं, वो बहुत भिड़ते हैं लेकिन वो रेयर केस होता है। मैक्सिमम टाइम कोलैब करते हैं। आप देखना कभी एफआईआई अगर सेलिंग करता है ना तो सारे डीआई मिलके बाइंग करते हैं। अगर सारे डीआई मिलके सेलिंग कर रहे हैं तो सारे एफआईआई मिलके बाइंग कर देते हैं। तो ये केस रहता है। तो अब सारे तो कर रहे हैं ना, मतलब डीआई अगर बाइंग कर रहे हैं तो सारे डीआई बाइंग कर रहे हैं, तो कोलैब ही है, राइट। तो ये चीज है। तो एक दूसरे का नुकसान ये लोग नहीं चाहते हुए, ये चाहते बस हमारा प्रॉफिट हो जाए, दैट्स इट, राइट। तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये क्या, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है ये भी लिख लेना। एवरी बायर नीड्स अ सेलर एंड एवरी सेलर नीड्स अ बायर, इतना सा मतलब है। एवरी बायर नीड्स अ सेलर एंड एवरी सेलर नीड्स अ बायर। तो इंस्टीट्यूशंस को गाइस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनके लिए चैलेंज ही यही है, क्या है, लिक्विडिटी। अगर वो बाय करना चाहते हैं उनको कौन नहीं मिलते, सेलर नहीं मिलते। वो सेल करना चाहते हैं उनको कौन नहीं मिलते, बायर नहीं मिलते। ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए क्या ये चैलेंज है? ये चैलेंज नहीं है गाइस। हम लोग अगर अभी के अभी आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी से भी बाय करना चाहोगे 2 मिनट में आपको सेलर मिल जाएगा। अगर आप सेल करना चाहोगे आपको 2 मिनट में बायर मिल जाएगा, आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूशंस के साथ ये चैलेंज नहीं है। इंस्टीट्यूशन का चैलेंज किसका आता है, लिक्विडिटी का आता है, कि उनको बायर और सेलर राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं मिलते, राइट, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है, अगेन फंड्स बड़े हैं, राइट। चलो तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर गेम। मान लेते हैं मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ और मैंने यहाँ से कोई क्वांटिटी बाय की हुई है। अब आई नीड टू सेल, मेरे को सेल करनी है क्वांटिटी। अच्छा एक बात बताओ, बायर क्या मेरे को रिक्वायर्ड है, सेल करनी है तो मेरे को बायर रिक्वायर्ड है। बायर मेरे को रैंडमली कहीं पर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा क्या बायर, या कोई इवेंट पे मिलेंगे, कोई इवेंट पे मिलेंगे बायर्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, ये जानबूझ के मूव लाई गई है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। यह क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया ना। अब ब्रेकआउट पे क्या सिखाया गया है, बाय देने के लिए, बाय करने के लिए, बाय साइड ट्रेड लेने के लिए सिखाया गया है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो आप ये लेग देख रहे हो, ये वाली लेग, ये एक मैनिपुलेटेड लेग है। ये जानबूझ के मार्केट में लेकर आई गई है विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, कि ताकि आप लोग यहां पर क्या कर सको, क्योंकि एक बात बताओ, आप लोग क्या यहां बाय करोगे, नहीं करोगे ना यार। जब यहां पर सेंस ही नहीं बन रहा बाय करने का, तो यहां पर आप बाय नहीं करोगे। आपके लिए बाइंग पॉइंट क्या रहता है, ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट। भाई गूगल में भी है, आप गूगल पे देखोगे यही बता रहा है, वो ब्रेकआउट पे बाय करो। आप यहां पे क्या करोगे, बाय। वो लोग क्या करेंगे, उनको कौन चाहिए था, बायर कौन बनेगा, हम, और प्राइस क्या कर देगा, नीचे आ जाएगा। तो भाई आप यहां पर देख रहे हो, इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग एंड रिटेलर्स आर बाइंग। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। यहां पर लिक्विडिटी ली गई, राइट। एक पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट लिखा है आइदर बी लिक्विडिटी और ट्रेड लिक्विडिटी, लिख लो ये वाला पॉइंट भी लिख लो उसी में, लिक्विडिटी में ही, आइदर बी लिक्विडिटी, आइदर बी लिक्विडिटी और ट्रेड लिक्विडिटी, आइदर बी लिक्विडिटी और ट्रेड लिक्विडिटी। इस वाले पॉइंट का मतलब समझ आया, या तो लिक्विडिटी बन जाओ या लिक्विडिटी ट्रेड कर दो, ट्रेड कर लो। अगर यहां पर बाय करते हो तो लिक्विडिटी बनोगे या ट्रेड करोगे, बन जाओगे ना। उनके लिए लिक्विडिटी आप बन जाओगे अगर यहां पर बाय करते हो, जो कि मैक्सिमम लोग क्या बनते हैं, लिक्विडिटी बनते हैं। मतलब 100 में से मैं कह रहा हूं 92 बंदे लिक्विडिटी के शिकार बनते हैं, लिक्विडिटी बन जाते हैं, और 3-4 बंदे होंगे जो लिक्विडिटी ट्रेड कर पाएंगे सही तरीके से। वो भी बताऊंगा ना मैं, यहीं पर तो छोड़ नहीं दूंगा, तो बता रहा हूँ अभी। एक एक करके ना सारे पॉइंट्स पढ़ लो ताकि मैं वो कंफर्म करवा दूँ आपको कि जो पॉइंट्स हमने लिखे। पहला पॉइंट छोड़ो, दूसरे पे हो, वो बाद में बताऊंगा। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, जो लिक्विडिटी के बाद जो मूव आती है वो बहुत स्ट्रांग आती है, पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग। इस केस में पैनिक बाइंग है या सेलिंग है,
पैनिक सेलिंग है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाली लिक्विडिटी यहाँ ली गई या इसके बाद यहाँ ली गई? इसके बाद ली गई ना। तो बाद में जब लिक्विडिटी ग्रैब हो गया उसके बाद जो मूव आएगी वो पैनिक आएगी। पैनिक मतलब लाल 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 लाल, ज्यादा मतलब तेजी से गिरेगी मार्केट, और जो कि हमें चाहिए। हम नहीं चाहते कि आराम आराम से दो लाल बनाए 4 ग्रीन बना दे, वो रुलाएगी टारगेट देने के लिए। ये आपको 2 मिनट में ही टारगेट वारगेट देके अच्छी मूव कैसे बेसिकली कहते हो वो मिलेगी आपको। When there is a liquidity grab, you will see panic, बाइंग एंड सेलिंग। यहां पर सेलिंग है, क्यों पैनिक होगा ये समझ लो। पहला रीजन, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो व्यू पॉइंट रहेगा वो शॉर्ट का रहेगा, लॉन्ग तो नहीं जाओगे। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है तो आप यहाँ पे लॉन्ग तो नहीं जाओगे, आप यहाँ पे शॉर्ट का ही प्लान करोगे, राइट। अभी मैं बताऊंगा कैसे एंट्री बनाओगे शॉर्ट की, राइट। तो पहला तो आप इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल कर रहे हैं। तो आप किसकी साइड बैठे हो अगर शॉर्ट कर रहे हो तो इस बात पे +1 की भाई पैनिक सेलिंग मिलेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के साथ बैठे हो ना आप। इंस्टीट्यूशन हमेशा पैनिक लेकर आते हैं मार्केट में, पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग। जब वो बेचते हैं तो अच्छे से गिरती है, जब वो खरीदते हैं तो अच्छे से चढ़ती है। तो अगेन आप इंस्टीट्यूशन के साथ बैठे हो तो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आ जाओ ये वाला पॉइंट समझ लो, इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आप एक रिटेलर हो, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता लिक्विडिटी का, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, बाय कर दिया ब्रेकआउट पे, राइट। आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। अब आपका स्टॉप लॉस गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप भी क्या सप्लाई साइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जो पहले बुल्स थे वो भी बियर्स बन गए, तो इस वजह से और सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा मार्केट में। तो ये 2 रीजन से आप पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग देखोगे। समझ आया दूसरा वाला पॉइंट? किसी को डाउट है तो पूछो। भाई आप हो, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप अभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग तक ही सीमित हो। आपने क्या कर लिया, यहाँ पर बाय कर लिया। अब क्या हुआ, आप और आपका स्टॉप लॉस यही होगा, राइट। मार्केट ऊपर गई थोड़ी सी, ये नीचे आई, आपका क्या हो गया, एसएल आ गया। तो पहले आपने बाय किया था, अब एसएल के टाइम में एग्जिट करना पड़ेगा ट्रेड को। तो एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं सेल, सेल करोगे ना। एग्जिट पे क्लिक करोगे तो मतलब आपकी बाय वाली पोजीशन सेल हो जाएगी। तो सेल किस साइड कंट्रीब्यूट कर रहा है, सप्लाई या डिमांड? और सप्लाई मार्केट को नीचे बेचती है ऊपर बेचती है, तो और पैनिक आएगा। एक तो आप इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, अब जिन्होंने जो पहले बुल्स बने थे इस ब्रेकआउट पे वो भी क्या बन गए, बियर्स बन गए। तो मतलब दोनों साइड बियर्स हो गए, तो इस वजह से आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, You can consider liquidity as everything in the market. इन द मार्केट। अगला पॉइंट, Liquidity will provide you early asset. अच्छा, एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, ठीक है, और आप मोस्ट ऑफ द केस में देखोगे जब मार्केट लिक्विडिटी लेगी ना तो नीचे की जो ये डिमांड है ये भी तोड़ देगी, क्योंकि मेन मूव यही है जो आ रही है। अब एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, वो कहाँ एंट्री करेगा, यहां पर क्या मारेगा, शॉर्ट मारेगा। आप लेकिन क्या कहां से शॉर्ट बैठे हो, लगभग इसी एरिया से। तो अर्लीस्ट एंट्री किसको मिली, क्योंकि आप तो टॉप से बैठे हो। शायद जहां पर वो बंदा सोच रहा है ना शॉर्ट मारने का, वहां पर आप क्या करने का सोच रहे हो, एग्जिट करो, निकल जाओ। जहां पे एक रिटेलर कहां सोचेगा शॉर्ट मारने का, यहां पर, राइट। ब्रेकआउट जब नीचे की तरफ होगा वो बोलेगा चलो शॉर्ट मारते हैं। आप तो समझदार बंदे हो, आप तो टॉप से ही मार के बैठे हो, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है, वहां पर आप सोच रहे हो कि भाई एग्जिट मारते हैं, निकल जाते हैं स्ट्रेट से, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, जहां वो सोच रहा है वहां तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो। अगला पॉइंट, बिल्कुल, तो तभी काम होगा। रिटेलर, अभी और एक और लॉजिक दूंगा इसके पीछे का, और बताओ अगला पॉइंट। वो तो हम समझ गए, यहाँ पे या तो यहाँ पर लिक्विडिटी बन जाओ या लिक्विडिटी ट्रेड कर लो, या तो लिक्विडिटी यहाँ बनोगे या लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रेड करोगे। वो चॉइस किसकी है, आपकी खुद की है। मैं क्या करूंगा भाई, प्रेफर लिक्विडिटी ट्रेड करना रेदर देन लिक्विडिटी बनने के। डन, सब अभी बता रहा हूँ यार, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। एक जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझ लो पहले। इतना समझ आ गया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी मैंने एंट्री नहीं बताई, मैंने कुछ नहीं बताया आपको। लिक्विडिटी का कैसे वर्क कर रही है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो ये ब्रेकआउट देख रहे हो ये जानबूझ के लाया गया ताकि आप लोगों को एक इनविटेशन कार्ड मिले कि खरीद लो, क्योंकि आप बीच में कहीं पर भी रैंडमली बाय नहीं करोगे। आपके लिए एक इवेंट चाहिए। इवेंट क्या बनेगा,
ब्रेकआउट बनेगा, राइट आप वहां बाय करोगे, इंस्टीट्यूशंस वहां पर कीप ऑन सेलिंग 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 करेंगे, अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे एंड प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट